ध्यान देना। हाँ, जैसे कि देखना, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ भैया? ये पहला क्वेश्चन आएगा आपके पास। कब हुआ? 1962 में हुआ है। किसने किया था भैया, किसके द्वारा? आप बोलोगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या बोलोगे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, साराभाई है ना। और भैया विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई को क्या कहते हैं हम लोग? उपनाम क्या है इनका? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता। ठीक है, ध्यान देना। और भैया अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई है? तो आप क्या बोलोगे? अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई है? 1972 में हुई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इसरो, ध्यान देना, जो अपना इसरो है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई मेरे भैया? ध्यान समझना, 15 अगस्त 1969 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। हाँ, बोलना नहीं, सिर्फ सुनते हुए चलना अच्छे से ना, जब मैं पूछूंगा जब बोलना। ठीक है। हाँ, भारतीय मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र के कार्यक्रम के जनक कौन किसे माना जाता है भैया? अरे मिसाइल के जन्मदाता को किसे माना जाता है? आप क्या बोलोगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कोई बोलेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, अच्छा जी, आप मुझे बताना, विंग्स ऑफ फायर है, गुड है ना। अच्छा, इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? हाँ, इंडिया 2020 है, ध्यान रखना। हाँ, इंडिया 2020 ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, फ्रीडम। हाँ, ठीक है। अब देखो जरा, प्रथम भारतीय उपग्रह, अरे भैया जो प्रथम भारतीय उपग्रह था कौन सा था भैया? आर्यभट्ट। किसकी मदद से छोड़ा गया था भैया? कहां से छोड़ा गया? रूस से। जो सोवियत संघ ना, पहले रूस हुआ करता था। ठीक है भैया, ध्यान देना, कब छोड़ा गया है? 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया है। अब देखना, हाँ, अब आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। अरे जो आर्यभट्ट भी था ना, वो भी कृत्रिम उपग्रह था, लेकिन जो है ना रोहिणी, जो रोहिणी लिखा है ना, यह भारत से छोड़ा गया उपग्रह है। ठीक है, और वो वाला कहाँ से छोड़ा गया था? वह रूस, रूस से छोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, चलो अब भैया, क्या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 में हुई है। किसकी अध्यक्षता में हुई भैया? आप बोलोगे एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में हुई है। ठीक है, अरे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा, जिससे पूछा है वही बताएगा। ठीक है, राजू बता रहा है डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, रिसर्च, क्या सॉरी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बढ़िया। अच्छा देखना जरा, भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा भैया? मतलब भारत की पहले जो मिसाइल बनी है, जिसका आपने प्रक्षेपास्त्र किया था, बताओ कौन सी है? क्या बोलोगे भैया? पृथ्वी है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि पृथ्वी क्या है दोस्त? एक, तो क्या बोलोगे आप? पृथ्वी क्या है? एक मिसाइल है। ठीक है, कोई दिक्कत?
नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपरों में, ध्यान रखना। हाँ, पृथ्वी क्या है भैया? एक आप क्या बोलोगे, या क्षेपणास्त्र होगा या क्या होगा भैया, मिसाइल होगा। ठीक है, क्षेपणास्त्र का मतलब ही क्या होता है अपना, मिसाइल होता है, दागना। ठीक है, चलो। अच्छा, अग्नि क्या है भैया? एक अग्नि क्या है? अग्नि एक मिसाइल है, ध्यान रखना। हाँ, और भैया त्रिशूल क्या है? एक त्रिशूल क्या है भैया? त्रिशूल भी एक मिसाइल है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और आकाश क्या है? मिसाइल है। और भैया नाग, नाग क्या है मेरे दोस्त? तो टैंक रोधी है, ध्यान रखना। नाग क्या है? एक टैंक है। और भैया इसको क्या कहते हैं, उपनाम क्या है इसका? दागो और भूल जाओ। ठीक है, जो नाग है ना, नाग का उपनाम क्या है? नाग टैंक का उपनाम क्या है भैया? दागो और भूल जाओ। ठीक है, बढ़िया। अब देखना, अस्त्र क्या है भैया? अस्त्र भी ना एक मिसाइल है भैया। अस्त्र क्या है? मिसाइल है। अर्जुन क्या है मेरे भाई? अर्जुन क्या है? ध्यान रखना, अर्जुन युद्धक टैंक है। देखना किस नाम से आया था अर्जुन? क्या है भैया अर्जुन, बता जरा। एक टैंक है। कौन सा टैंक है? युद्धक टैंक है। और भैया ब्रह्मोस, ब्रह्मोस क्या है भैया? मिसाइल है। और भैया धनुष क्या है? एक मिसाइल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जरा। कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ, इनको रट लेना भैया, ऐसे पूछा जाता है दादा, है ना। ठीक है, अब देखना, स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? अरे आपसे पूछेगा तेजस क्या है, आपसे पूछेगा तेजस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ? और भैया जितना ज्यादा आप कॉपी में लिखोगे अपने ना, उतना ज्यादा याद होगा। ठीक है, हाँ। आप देखो ना जरा, भारत की जनसंख्या कितनी है भैया? 2000 2011 की जनसंख्या के हिसाब पर भारत की जनसंख्या कितनी थी, बोलो जरा। आप बोलोगे भैया 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977। ठीक है, और भैया जो पूरे विश्व का कितना है, विश्व का जनसंख्या कितना है? 17.5%। ठीक है, और भैया ध्यान देना, भारत का क्षेत्रफल कितना, बोलो जरा आप। 32, बोलो यार, कोई बोलेगा 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। 263 वर्ग किलोमीटर, है ना। जो है ना भारत का क्षेत्रफल 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? आप क्या बोलोगे? मिथिलेश बताओ जरा। 2.2%। भैया गलत बोल रहे हैं आप। अच्छा कैसे हो, बताओ जरा आप। मिथिलेश, हिमालय की थोड़ी हाइट बढ़ गई है, वो बढ़ गई है ना, क्या बढ़ गई? इसलिए 2 भाई जनगणना 2011 में हुई है ना। सुनो तो, क्या नाम आपका? मिथिलेश, सुनो, ध्यान देना भाई मेरे। अच्छा, आप बोल रहे हो हिमालय की क्या बढ़ गई है, सीमा बढ़ी है या चौड़ाई बढ़ी है? ये कैसे पता चला आपको, बता जरा। अरे वो सर ने बताया। हाँ, वो गलत बताया। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा ना। ठीक है, क्योंकि मेरे भैया भाई, हाँ। भैया भैया यदि बढ़ी भी होगी तो वो 2021 में ऐड होगी। अरे नहीं नहीं, सुनो, जो क्षेत्रफल है ना, वो कैसे बढ़ जाएगा यार? अभी भी क्षेत्रफल इतने ही ना। अच्छा बताओ मुझे, आप बताना जरा। मिथिलेश, आपका क्षेत्रफल कितना है? आपका क्षेत्रफल कितना है? 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। हाउ के नहीं हाउ? हाँ भैया। तो मेरे भाई, अब जब क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसके परसेंटेज में कैसे परिवर्तन हो जाएगा? थोड़ा ध्यान रखना। हाँ,
अरे भाई हाँ भैया। क्षेत्रफल में परिवर्तन होता तो ही तो उसकी उसके परसेंटेज में परिवर्तन होता है, ठीक है, ध्यान रखना, बड़े अच्छी बात ना। तो भैया भारत क्षेत्रफल कितना है विश्व का? 2.4% है। अब देख रहे भैया पुरुष साक्षरता कितनी है भैया भारत में? तो आप क्या बोलोगे? 80.9%, ठीक है। पुरुष ये सब कब का आंकड़ा बता दे रहे? 2011 का, ध्यान देना। हाँ भाई 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहे हैं हम ना। हाँ अब देखना जो स्त्री होती है महिला साक्षरता कितनी है भैया? 64.6% है। अगर हम बोले साक्षरता की बात करें टोटल तो भारत में कितनी होगी? 73%। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो आप? हाँ भैया हाँ। हाँ अब देखना भारत के क्षेत्रफल के हिसाब पर देखना जरा, भारत के क्षेत्रफल के हिसाब पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तीसरा कौन सा भैया? महाराष्ट्र है। चौथा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। पांचवा कौन सा? गुजरात है। भैया जो राजस्थान है ना पूरे भारत के क्षेत्रफल कितना परसेंट है? 10.55% है। इतना ध्यान रख लेना बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक ना। अब देखना कम क्षेत्रफल मतलब क्या होगा भैया? सबसे कम क्षेत्रफल भारत के कौन कौन से राज्य में है? तो आप क्या बोलोगे? पहला क्या हो जाएगा आपका? गोवा हो जाएगा। गोवा कितने परसेंट है भैया? 0.11% है। उसके बाद क्या होगा? सिक्किम होगा, 0.21% है। और फिर त्रिपुरा होगा, फिर मिजोरम होगा, फिर मणिपुर होगा। आपको मात्र शुरू के 2 याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा भाई, ठीक है। हाँ अब देखना यहाँ देखना जरा, अब आपसे क्या पूछेगा मेरे भाई? क्षेत्रफल पूछा ना, आप आपसे पूछा भैया, क्या पूछा आपसे? ध्यान देना थोड़ा सा। अब भैया देखना शीर्ष मतलब क्या होगा? अरे भैया क्या है जो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बताओ भारत में अभी? अरे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? 8। 8 है। तो भैया सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है बोलो जरा वर्तमान में? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। उसका क्षेत्र कितना है? 1.25%, ठीक है। और भैया उसके बाद कौन सा है? लद्दाख है, 1.80%, ठीक है। भैया भैया क्वेश्चन था। बोलो। हाँ वो कहते हैं भारत का अपना सबसे बड़ा जिला कौन सा है अभी? लद्दाख नहीं होना चाहिए, अब तो कुछ कोई सा पता नहीं यार मुझे ना। यहाँ तक लेह। कच्छ है। कच्छ है क्या बोलो जरा? हाँ भैया कच्छ था लेकिन लद्दाख आ रहा है अब। लद्दाख जिला लेह। तो अरे यार गलत है। हाँ भैया देख लेंगे। देख लेना यार, है ना, एक काम करना, ठीक है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। आप हाँ नेट भैया। पे सर्च मार के देख लेना, ठीक है। अब देखो, हाँ अब भैया देखना लद्दाख कितने परसेंट है? 180% है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने परसेंट भैया? 0.25% है, ध्यान रखना। और भैया आपसे पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? लक्षद्वीप है, ठीक है। कितने किलोमीटर भी मात्र कितना है बोलो जरा? 32 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, ध्यान देना थोड़ा सा। अब देखना अब यहाँ क्या बोला भैया? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा है भी? महाराष्ट्र। और भैया छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है मेरे भाई? तो आप क्या बोलोगे? सिक्किम है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम राज्य छोटा है, ठीक है, बढ़िया ना। हाँ अब देखना भाई साहब, देखना जरा जनसंख्या की दृष्टि से भैया सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखना यार कितना है, कौन सा भैया? दिल्ली है, ध्यान रखना। सबसे छोटा
केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बोले चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले, कौन सा होगा भैया? लक्षद्वीप होगा, ध्यान रखना। हाँ, अरे हाँ बोल दिया करो बीच बीच में। चलो, अरे आओ भैया। हाँ हाँ ठीक है। चलो देखना, ये तो पढ़ लिया आपने। जनसंख्या दृष्टि से पहला यूपी हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा बिहार हो गया, चौथा पश्चिम बंगाल हो गया, और पांचवा आता मध्य प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा लिंग अनुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों में कितनी स्त्रियां? हाँ, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों में कितनी महिलाओं की संख्या है, वो है आपका क्या होगा? लिंग अनुपात होगा। और मेरे भाई 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? कितना है मेरे भाई? 943 बटे में 1000, या 943 से बोलोगे तो बात एक ही भाई। ठीक है। हाँ, अब भैया सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? क्या बोलोगे आप? केरल है अपना। ठीक है। कौन सा राज्य है? केरल है। कितना लिंग अनुपात यहाँ पर? मतलब कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं यहाँ पर? 1084 महिलाएं हैं। ठीक है भैया। यहाँ ना साक्षरता भी सबसे ज्यादा है, सुनना जरा। यहाँ पर साक्षरता मतलब कि शिक्षा यहाँ पर ज्यादा है मेरे भाई। पढ़े लिखे इंसान कितने हैं? 100 में से बोला जाएगा तो 94% है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ। सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का भैया? सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का मेरे भाई? हरियाणा का है। कितना है? 879। ठीक है, 879, ध्यान रखना। हाँ ठीक है। अब देखो, ये राज्य की बात हो गई। क्या है? राज्य ना, ये क्या थे? राज्य थे। अब आपसे पूछा जाए सर्वाधिक लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश में किसका है भैया? तो आप क्या बोलोगे? पुदुचेरी। क्या बोलोगे भैया? पुदुचेरी बोलोगे। क्या बोलोगे? पुदुचेरी कितना है? 1037 है। और मेरे भाई पुदुचेरी की उपराज्यपाल कौन है? बोलो जरा आप, तो बोलोगे अभी बता पाओगे? राज्यपाल पांडुचेरी तुम बताओ तुम। जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी की उपराज्यपाल कौन है? कोई नहीं बताएगा? भैया किसी को पता ही नहीं है। हाँ, भारत की पहली, अच्छा बताओ मुझे, भारत की पहली महिला आईपीएस? भैया किरण बेदी है। किरण बेदी है भैया। पांडुचेरी की राज्यपाल पता है। ठीक है। बेटा देखना, केंद्र शासित प्रदेश में क्या रहता है? राज्यपाल नहीं होता है, उपराज्यपाल होता है। ठीक है। तो भैया जो किरण बेदी है ना, कहाँ की होगी बताओ जरा? ये पांडुचेरी की उपराज्यपाल होगी, है ना? कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं होना चाहिए ना? देखना भैया, देखना सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ का है राज्यों में? तो आपके बोलोगे भी केरल का है, 1084 है। ठीक है, ध्यान रखना सबसे ज्यादा। सबसे कम राज्यों में किसका भैया? हरियाणा का है, 889 है। सॉरी 89 नहीं, 79 है। 79 पढ़ते हैं इसको। ठीक है। हाँ, चलो। अब भैया सबसे कम देखना जरा, सबसे कम हाँ लिंग अनुपात भैया। किस? हाँ बोलो। भैया वो पुदुचेरी के अभी स्वामी नारायण स्वामी बने हैं भैया राज्यपाल वर्तमान। बन गए क्या? उपराज्य। यस भैया। हाँ, वो पुरानी नहीं होगी, मुझे पुराना याद रहा होगा। ठीक है, मैंने नया जी। पढ़ा नहीं हूं ना अभी। ठीक है। हाँ, कौन है बता जरा, नाम बता जरा उसका। नारायण स्वामी भैया। नारायण स्वामी, पक्का ना? जी भैया। हाँ ठीक, बढ़िया ना, डन। नारायण स्वामी भैया अभी पुदुचेरी के उपराज्यपाल, ध्यान रखना। ठीक है। सबसे कम सॉरी, सबसे कम लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में भैया?
आपके बोलोगे दमन एवं दीप में कितना है मेरे भाई? 618। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। अब भैया जनघनत्व, अच्छा तो मुझे जनघनत्व क्या होता है बोलो जरा आप। दो अरे भैया 1 किलोमीटर में देखना, हाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ये 1 किलोमीटर स्क्वायर मान लो इसको, जो दिख रहा है ना आपके पास ये वर्ग दिख रहा है वह 1 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? जनघनत्व कहेंगे। ठीक है, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्तियों की संख्या है उसे हम क्या कहेंगे? जनघनत्व कहेंगे। आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई भारत का जनघनत्व कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 382 प्रति व्यक्ति, 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर का वर्ग। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ अच्छा भैया अब बताना, अब राज्य में चलते। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है भैया? कौन से राज्य का है? बिहार का है। भैया 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति मिलते हैं यहाँ पर? 1106 व्यक्ति मिलते हैं। ठीक है, हाँ मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 1106। ठीक है, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और भैया देखना जरा यहाँ पर कितना है? मात्र 7 है। ठीक है, वो 7 बोल रहे हैं। यहाँ मात्र 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 17 लोग रहते हैं। ठीक है, अगर देखो राज्य की बात होगी भैया, सबसे अधिक जनघनत्व कौन सा राज्य का है? आप बोलोगे बिहार का है। सबसे कम जनघनत्व कौन सा राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जनघनत्व किसका है भैया, तो आप तो बोलोगे दिल्ली का है। दिल्ली में भैया 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग निवास करते हैं? तो आप क्या बोलोगे? 11,320 ना। ठीक है, ये आंकड़े याद हो ना हो लेकिन आपको पता रहना चाहिए। ठीक है भाई। भैया हाँ ये व्यक्तियों की ये संख्या है 382, हाँ, वो भारत वो किस में, वो टोटल भारत में? भारत का एवरेज निकाला गया है पूरा भारत का। ठीक है, हाँ भैया हाँ। हाँ ये राज्यों की बात कर रहे हैं, राज्य में तो होते ना अलग अलग। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ भैया हाँ। हाँ ठीक है, अब देखना अगला, देखना ध्यान से। हाँ, सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जनघनत्व किसका है भैया? तो आप क्या बोलोगे? अंडमान व निकोबार में। ठीक है, कितने भैया? मात्र 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना, वर्ग ही बोल सकते हैं, स्क्वायर नहीं लगा ही चलेगा ना। चलो इतना आगे समझ में। अब देखना मेरे भाई, अच्छा आपको पता है साक्षरता किसे बोलते हैं हम लोग? अरे भी साक्षरता दृष्टि क्या होती है पता है आपको? 7 वर्ष से पूर्ण, मतलब कि 7 वर्ष जिसने पूर्ण कर लिया हो आयु, 7 वर्ष पूरा, मतलब कि जो 7 वर्ष से बड़ा व्यक्ति होगा, मतलब कि बच्चे होंगे, या अगर उसे पढ़ना आ रहा है, उसे लिखना आ रहा है, या मतलब कि उसे हम क्या है? साक्षरता कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो भैया सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? तो आप क्या बोलोगे भैया? केरल की है। कितने परसेंट भैया? 94% है। और मेरे भाई सबसे कम साक्षरता कौन से राज्य की है? तो बिहार की है। कितने परसेंट मेरे भाई? 61.80% है। ठीक है, और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता किसकी है भैया? लक्षद्वीप की है। ध्यान रखना, कितने परसेंट है? 91.80% है। ठीक है, और भाई मेरे ध्यान देना, अगर आपसे सबसे कम बोल दिया जाए यहाँ पर तो कौन सी होगी? दादर नागर हवेली।
क्या केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता किसकी है भैया? दादर, वो दादरा व नागर हवेली। ठीक है, ध्यान रखना। कितने परसेंट है भैया? 76.20% है साक्षरता। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए ना दिक्कत। हाँ, चलो इसको पढ़ लेते हैं भाई। जहां तक मैंने पीडीएफ से सेंड कर दिया हूं, आप लोग इसको पढ़ जरूर लेना है ना। ठीक है, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। पढ़ लेना इसको। हाँ, जैसे कि अब फिर से रिवीजन होगा इसका, है ना। जैसे कि बाहर देखो, अंतरिक्ष का श्री गणेश कब से हुआ भैया? तो आपको बोलोगे 1957 में हुआ। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई भैया? 1962 में हुई। आप बताओ जरा भैया, किसने करी थी भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत? हाँ, विक्रम साराभाई। हाँ, विक्रम साराभाई को भैया अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता, पता ना आपको? और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई है? 1972 में हुई है। PSLV का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्यान रखना, आ सकता है पेपर में। अब देखना वही आ गया अपने पास, फिर से रिवीजन करना है बस ना। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय मिसाइल मैन किसे कहा जाता है भैया? आप बोलोगे एपीजे अब्दुल कलाम का कहा जाता है। और भाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई है? आप बोलना भैया 15 अगस्त 1969 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ पर आता है? आप बोलोगे भैया कर्नाटक में आता है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी ने बेंगलुरु, ध्यान रखना। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन सा गया भैया? लाइका। लाइका नाम की एक कुतिया गई थी, ध्यान रखना। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जानवर कौन थी? लाइका। लाइका नाम की एक कुतिया थी, ध्यान रखना। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे मेरे भाई? तो आप क्या बोलोगे? मेजर यूरी गागरिन। ठीक है, मेजर यूरी गागरिन कहाँ से गए थे? कहाँ का थे? सोवियत संघ 1961 में गया था। ठीक, सोवियत संघ क्या पता ना आपको? पहले रूस हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखना है ना। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला व्यक्ति था, तो भैया कौन था? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन होगी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ये भी सोवियत संघ की थी भैया, ध्यान रखना। 1963 में गई थी। बहुत सही है ना। अब आगे बताना जरा मुझे आप। हाँ, क्या अपना अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था भैया? एलेक्सी लियोनोव ना। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई? कौन था? एलेक्सी लियोनोव ना। ये भी सोवियत संघ का था, 1965। ठीक है, ध्यान रखना। और अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? क्या? स्वेतलाना। स्वेतलाना सवितकाया। देखना, स्वेतलाना सवितकाया। ठीक है, अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन था भैया? तो आप क्या बोलोगे? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई फाम तुआनपे ना। फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे मेरे भाई? तो बोलोगे आप क्या है? राकेश शर्मा। इसका ये नाम याद कर लेना। ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। राकेश शर्मा कब गया था भैया? 3 अप्रैल 1984। 3 अप्रैल 1984। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984। ध्यान रखना। अंतरिक्ष में जाने वाली
प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। हरियाणा की थी भैया, ध्यान रखना, 1997 में गई थी। अमेरिकी नागरिक के साथ गई थी, ध्यान रखना। हाँ, और सर्वाधिक समय तक, एक देखना, अभी एक नई महिला बन गई, ध्यान रखना, सुन पा रहे हो ना भाई साहब? अभी वर्तमान में एक महिला बन गई है, उसका नाम याद कर लेना भैया, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? हाँ, अब भैया देखना, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16, ठीक है, लूना 16 बोल सकते हो उसको ना। अब भैया चंद्रमा में उतरने वाला, देखना, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था मेरे भाई? लूना 9, ठीक है, लूना 9 है ना, चालक विहीन था भैया, ध्यान रखना है ना, ठीक है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ना, आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग भैया, ध्यान रखना। हाँ, अरे चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अमेरिका के साथ, अमेरिका का था भैया, ध्यान रखना, 21 जुलाई 1900, देखना 21 जुलाई 1969 में पहुंचा था, ठीक है। अरे कौन बात कर रहा है? हाँ, चंद्रमा पर, अरे सुनो बस आप लोग ध्यान से, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था भाई? अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11 है ना, ध्यान रखना। अब देखना, चंद्रमा पर चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था भैया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, वही तो था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ का था, ठीक है। अब उसकी याद कर लेना, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, अरे प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कहाँ कौन था भैया? क्या डेनिस टीटो है ना, कहाँ का था? डेनिस टीटो, यूएसए का था, मतलब अमेरिका का था। प्रथम अंतरिक्ष शटल क्या था भैया? कोलंबिया। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था? कोलंबिया, ध्यान रखना, यूएसए। और भैया यहाँ देखो, पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? अनुशे अंसारी, ठीक है, अनुशे अंसारी। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान का नाम क्या था? वाइकिंग 1 है ना, तो जल्दी से भाई, जल्दी से ज्वाइन लेना भी, ठीक है। अब देखना जरा, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा भैया? स्पुतनिक फर्स्ट। किसने भेजा था भैया? सोवियत संघ द्वारा। कब भेजा गया? 1957 को ना। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा भैया? आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की से प्रक्षेपित किया गया है ना, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, और भैया राष्ट्रीय सुदूर संवेदनी एजेंसी कहाँ पर स्थित है अपनी? राष्ट्रीय सुदूर संवेदनी एजेंसी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और भारतीय सुदूर संवेदनी संस्थान कहाँ है? सॉरी, देहरादून में है ना, ध्यान रखना।